Hello everyone. I welcome you all to SST Edupedia of SST College of Arts and Commerce. Here once again I am myself Anuradha Prabhakaran with another session of secretarial practice of 12th standard. Now today we will study about the preference shares. Before moving to preference shares, we will recollect what we have studied last time. You know there are two types of shares. One is equity shares, another one is preference shares. एक होता है equity shares, दूसरा होता है preference shares. Equity मतलब क्या होता है? सभी लोगों को equal rights मिलता है. जो कंपनी है वही equity shares होता है. लेकिन preference shares का मतलब होता है importance. The meaning of preference is importance. किस बारे में importance? दो चीज के बारे में importance preference shareholders को मिलता है. पहला तो they get the dividend first and they have the preferential rights to get the capital at first at the time of winding up of the company. पहले तो इनको डिविडेंड पहला मिलता है. अब ये डिविडेंड क्या होता है आप लोग को मालूम है, फिर से बता रही हूं मैं, कभी कभार हम भूल भी जाते हैं ना, इसीलिए. डिविडेंड का मतलब होता है कि इनकम ऑफ द शेयर होल्डर. जब भी शेयर होल्डर पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो मुनाफा कंपनी को मिलती है उस मुनाफे में से डिवाइड करके शेयर होल्डर को दिया जाता है. उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड. यानी मुनाफे में से जो हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है हम उसको कहते हैं डिविडेंड. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फर्स्ट मिलता है और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाती है. तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो इसके अंदर मुनाफा होता है. पहले तो उनको कैपिटल पहला मिलता है, सेकेंडली उनको डिविडेंड पहला मिलता है. अगर कंपनी बंद होती रहेगी तब भी उनको पहला ही अहमियत दी जाती है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स हु गेट्स द कैपिटल एट फर्स्ट एंड ऑल्सो द डिविडेंड एट फर्स्ट. कितना अच्छा है ना प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब हम देखेंगे कि क्या अहमियत और क्या फीचर्स है प्रेफरेंस शेयर्स का. पहला आता है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का मतलब होता है पहला अहमियत देना. जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, मैंने आपको मिनी सेशन में बताया था कि वो डिविडेंड पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है और सेकेंडली वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. दैट मीन्स they have the first priority to get the dividend. उनको पहला अहमियत मिलता है डिविडेंड मिलने का. अगर आप भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनते हो तो आपको भी पहला प्रेफरेंस मिलेगा, पहला अहमियत मिलेगा, पहला इंपॉर्टेंस मिलेगा. क्या मिलने का? प्रेफरेंस शेयर्स मिलने का. सेकेंड पॉइंट इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जब कंपनी बंद हो जाती है या फिर जब भी पैसा वापस मिलने का टाइम आता है तो वो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है. उसके बाद में ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है. प्रेफरेंस का तो वैसे साल निश्चित रहता है, 5 years, 10 years, 15 years. 5 साल के बाद में जो पैसा आपने लगाया वापस मिल जाएगा. लेकिन बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर, उन लोगों को 5, 10, 15 साल में भी वापस नहीं मिलता. फिर कब मिलता है? जब कंपनी बंद हो जाती है तो. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है. उन लोग को उनका जो कैपिटल होता है, पैसा जो होता है, जो लगाया हुआ पैसा रहता है, वो एक निश्चित समय के बाद में मिल जाता है. या तो जब कंपनी बंद होती है तो पहला पैसा उनको मिलता है. सो दे हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड रिटर्न. वेरी नाइस पॉइंट. आई लाइक दिस पॉइंट वेरी मच. क्योंकि जब भी मुनाफा होता है तो डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट में मिलता है. फिक्स का मतलब क्या? जो तय किया वही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपनी ने बोला कि आपको 100 रुपया हम लोग डिविडेंड देंगे, तो भले ही कंपनी को कितना भी मुनाफा होने दो, नुकसान होने दो, कंपनी आपको 100 रुपया तो देगी. मतलब आपका डिविडेंड फिक्स रहता है. 100 तो 100. हर कंपनी को कम मुनाफा होता है तो भी आपको 100 रुपीज मिलेगा. इसका मतलब आपका डिविडेंड फिक्स्ड है. आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बाबा मेरे को डिविडेंड कम मिला हो, मेरे को डिविडेंड ना ज्यादा नहीं, मतलब डिविडेंड नहीं मिल रहा है, लाइक दैट. लेकिन बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर, उन लोग का तो डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है. फ्लक्चुएटिंग का मतलब
अगर कंपनी ने ज्यादा मुनाफा हासिल किया तो ज्यादा मिलेगा, अगर कम मुनाफा हासिल किया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो इस मामले में भी आप लोग यानी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत लकी है, बिकॉज आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड रेट में मिल रहा है। तो अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़ा। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड यानी पहला डिविडेंड आपको दी जाएगी। प्रेफरेंस फॉर कैपिटल, पहला कैपिटल आपको दी जाएगी। थर्डली फिक्स्ड रिटर्न, जब भी कंपनी मुनाफा हासिल करेगी तो डिविडेंड भी आपको फिक्स्ड रेट में मिलेगा। नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ कैपिटल। यू नो, खाली इसमें एक खराबी ये है that the nature of capital is not permanent. It can be or it is redeemable. Redeemable का मतलब क्या होता है? Redeem का मतलब क्या होता है? Redeem means to pay back. Redeem का मतलब होता है कि वापस दे देना, पैसे को वापस दे देना। एक निश्चित समय के बाद में आप लोगों को आपका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन सोचो, अगर वो एक सक्सेसफुल कंपनी है, बहुत ही डेवलप्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको डिविडेंड भी अच्छे से मिल रहा है, तो क्या आप चाहोगे क्या कि आपको पैसा पूरा वापस मिल जाए और इस कंपनी का मेंबरशिप आपके साथ में खत्म हो जाए? नहीं ना। लेकिन क्या करें, प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा ही होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल जो होता है वो निश्चित समय के बाद में मिल जाता है। मतलब कंपनी के पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल परमानेंट नहीं रहता है, तो वो लोग परमानेंट ओनर नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर दे आर द किंग ऑफ द शेयर्स। दैट मीन्स उन लोग परमानेंट ओनर है। वो लोग कंपनी के लास्ट तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए उनका शेयर रिडीमेबल नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का शेयर रिडीमेबल है, मतलब एक निश्चित समय के बाद में उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू सेम रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू सेम रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ता है, कम बहुत मुश्किल से होता है। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। आप लोग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। कंपनी ने आपको 2 सुविधा तो दे के रखी हुई है, दैट इज आपको कैपिटल पहला मिल रहा है, आप लोगों को अपना डिविडेंड पहला मिल रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कंपनी हैज डिप्राइव्ड यू फ्रॉम 2 to 3 थिंग्स और 2 to 3 राइट्स। इसलिए कंपनी ने आपको 2 या 3 चीजों से, दो या 3 अधिकारों से वंचित किया हुआ है। The 2 to 3 things from which you are being deprived from the rights are, one is voting right. उसमें से एक पहला जो है वो है वोटिंग राइट्स। क्योंकि आपको डिविडेंड पहला मिल रहा है, क्योंकि आपको कैपिटल पहला मिल रहा है, तो आपको वोट करने का अधिकार नहीं है। यू कांट वोट इन द कंपनी, you don't have any voting rights. Preference shares are not having any voting rights. Preference shareholders are not having any voting rights. समझा बच्चों यहाँ तक? Now students, वापस थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। आपको डिविडेंड पहला मिलेगा। प्रेफरेंस फॉर कैपिटल, आपको कैपिटल पहला मिलेगा। फिक्स्ड रिटर्न, जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो एकदम फिक्स्ड रहेगा, कोई डर नहीं है कि कंपनी ने ज्यादा मुनाफा हासिल किया हो या कम मुनाफा हासिल किया हो। नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ कैपिटल। खाली एक थोड़ा खराबी है कि आपका जो कैपिटल रहेगा वो रिडीमेबल रहेगा, आप कंपनी के साथ में लंबे समय तक जुड़े हुए नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मार्केट वैल्यू, हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मार्केट वैल्यू सेम रहता है। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स, आप लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं हो। नेक्स्ट कम्स रिस्क। आपको क्या खतरा है? कोई भी तो खतरा नहीं है। यू डोंट हैव एनी रिस्क। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा मात्रा में पैसा लगाते हैं, लेट पैसा मिलता है, लास्ट पैसा मिलता है, डिविडेंड लास्ट मिलता है, लेकिन आपको तो कैपिटल भी पहला मिलता है और डिविडेंड भी पहला मिलता है, तो आपको कोई खतरा ही नहीं है। देयर इज नो रिस्क टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना? अच्छी बात ये। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फेस वैल्यू जो रहता है वो
फिक्स रहता है, दैट इज 100। मोस्टली उनका फेस वैल्यू 100 से ही चलता है। जब जाओगे प्रेफरेंस शेयर्स लेने के लिए, देन यू हैव टू पे 100 रुपीज एटलीस्ट, कम से कम आपको 100 रुपया पे करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट कम्स राइट्स और बोनस इश्यू। अब ये बोनस इश्यू क्या होता है? पहले तो बोनस शेयर्स के बारे में सुनते हैं। चलो, बोनस शेयर सेकेंडरी फैक्टर। पहला हम लोग सिंपल हमारे जो कॉमन लाइफ में आते हैं, बोनस। बोनस के बारे में सबने सुना ही होगा। बोनस क्या होता है? समझो दीपावली आ गई, हमारे पेरेंट काम कर रहे किसी कंपनी में, उनका पगार है 10,000 रुपया। दीपावली के मौसम में, दीपावली के अवसर पर कंपनी उनको डबल पगार देती है, मतलब 10,000 के बदले में कंपनी उसको 20,000 देती है। अगर उनको 20,000 मिल रहा है तो मतलब कितना ज्यादा मिला उनको? 10,000 ज्यादा मिला है। वो 10,000 हम बोनस के तौर पे काउंट करेंगे। क्यों बोनस? क्योंकि वो गिफ्ट के तौर पे पापा को मिला है या पेरेंट को मिला है, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, या किश्त में इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे 10,000 कमा रहे थे, वो एक महीने में उनको 20,000 मिलता है, वो एक्स्ट्रा जो 10,000 रहते, दैट इज काउंटेड एज बोनस मनी और बोनस सैलरी। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर का बात करते पहले हम लोग, क्योंकि बोनस बोल रहे हैं तो इक्विटी पहले आना चाहिए ना। तो बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। जब भी कंपनी ज्यादा मुनाफा हासिल करती है या कंपनी के पास में भरपूर पैसा हो जाता है, तो कंपनी खुश होकर एक्स्ट्रा शेयर्स शेयर होल्डर को देती है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक तो आपके पास में खरीदा हुआ शेयर्स रहता है और एक शेयर कंपनी देगी जो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। ये जो बोनस शेयर्स है वो सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है, एक ही लोगों को मिलता है, एक ही शेयर होल्डर को मिलता है, एंड दे आर इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट नेचुरल है कि बोनस शेयर्स जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस राइट ऑल्सो, दैट मीन्स टू गेट द बोनस शेयर। इसका मतलब इनको यह अधिकार भी नहीं मिलता है। कौन सा अधिकार? बोनस शेयर्स का। मतलब वो लोग वोट नहीं कर सकते और वो लोग बोनस शेयर्स भी नहीं ले सकते हैं या नहीं मिल सकता उनको। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इसमें कौन से लोग पैसा लगाते होंगे या इन्वेस्ट करते रहेंगे? वो लोग जो कॉशियस इन्वेस्टर्स है। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। सतर्क मीन्स व्हाट? यानी डरते हैं ज्यादा पैसा लगाने से। इक्विटी शेयर होल्डर्स एकदम बोलते हैं ना बोल्ड पर्सन है, पैसा लगाते हैं, लगाने के बाद में अगर हम लोगों को ज्यादा पैसा मिला तो ओके, अगर थोड़ा ठीक ठीक मिला तो भी ओके, रिस्क उठाने के लिए भी तैयार। लेकिन हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़ा भी रिस्क उठाने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। सो ऐसे लोग ही प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं जो कि कॉशियस इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों को बस घर में बैठे बैठे अपना कैपिटल चाहिए टाइम पे, जिन लोग घर में बैठे बैठे अपना डिविडेंड चाहिए टाइम पे, बस उन लोगों को रिस्क नहीं उठाना है। सो दे आर द कॉशियस इन्वेस्टर्स। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, सब रिकलेक्ट करते हैं। पहला फीचर्स क्या था? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, डिविडेंड पहला मिलता है। प्रेफरेंस फॉर कैपिटल, कैपिटल पहला मिलता है। फिक्स्ड रिटर्न, आपको डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड रेट में मिलता है। नेचर ऑफ कैपिटल, आपका नेचर ऑफ कैपिटल परमानेंट नहीं है, रिडीमेबल है। कभी भी आपको वो मतलब आपका निश्चित समय के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू हमेशा आपका सेम रहेगा। आपका मतलब आप लोग मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। वोटिंग राइट्स, आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। खतरा तो है ही नहीं, फेस वैल्यू 100 रहता है। आप लोगों को बोनस शेयर्स का भी मौका नहीं मिलता है, और आप लोग वो कस्टमर हो, वो शेयर होल्डर हो, वो इन्वेस्टर हो जो कि हमेशा केयर करना चाहते हैं अपना, जो कि कॉशियस रहना चाहते हैं हमेशा, जो कि सतर्क रहना चाहते हैं हमेशा। सो आई होप दैट you liked my this video nicely. Don't forget to
Subscribe this channel and to press the bell icon. I will be soon with my another video, that is types of preference shares. Thank you for watching this video.